Hey everybody, this is Sakshi Mishra. Welcome back in Judicial World and heartily welcome to our audiobook series where we explore landmark legal cases that have shaped the landscape of Indian law. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल और कॉम्प्लेक्स केस के बारे में जो फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करता है अबाउट लाइफ एंड डेथ और किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। आज का केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। एक ऐसा जजमेंट जो डिफाइन करता है राइट टू लाइफ और राइट टू डाई के बीच का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। सोच के देखिए, क्या किसी इंसान के पास ये हक होना चाहिए कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने जीवन का अंत कर सके? क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी शामिल है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये केस एड्रेस करता है और इस केस के जजमेंट ने इंडिया में सुसाइड और असिस्टेड सुसाइड के लीगल फ्रेमवर्क को रिडिफाइन कर दिया। ये केस एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है जो लाइफ और डेथ से जुड़े फंडामेंटल क्वेश्चन को एड्रेस करता है, राइट टू डाई और राइट टू लाइफ का कनेक्शन और इनका लीगल फ्रेमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये केस कैसे इंडिया के लीगल सिस्टम में सुसाइड और असिस्टेड सुसाइड के कॉन्सेप्ट्स को रिडिफाइन करता है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड हरबंस सिंह को उनकी बहू कुलवंत कौर की सुसाइड के लिए अबेटमेंट यानी सहायक होने का आरोप लगा। आईपीसी का सेक्शन 306 के तहत सुसाइड या उसके अटेम्प्ट को प्रोवोक या फैसिलिटेट करना एक क्राइम है। ज्ञान कौर वर्सेस हरबंस सिंह पर यह केस लगाया गया कि उन्होंने अपनी बहू को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उसने अपने जीवन को अंत कर दिया। ये केस कुछ पुराने जजमेंट्स के ऊपर भी बेस्ड थे जो इससे पहले राइट टू डाई पर अपनी इंटरप्रिटेशन दे चुके थे। इस केस का असली मुद्दा था कि क्या आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है उसमें राइट टू डाई को भी इंक्लूड किया जा सकता है और क्या सुसाइड में सहायक होना या प्रोवोक करना एक फंडामेंटल राइट हो सकता है। चलिए इससे पहले कुछ पुराने केसेस को भी समझते हैं जो राइट टू डाई या सुसाइड पे बेस्ड थे। इसमें पहला केस आता है मारुति श्रीपति डुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ जीवन का हक नहीं है बल्कि मरने का हक भी हो सकता है। उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 309 जो सुसाइड अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाता है को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। दूसरा केस है पी राठी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सुप्रीम कोर्ट ने मारुति श्रीपति डबल केस को अपहोल्ड किया और कहा कि अगर किसी इंसान के पास राइट टू लाइफ है तो उसका अपोजिट राइट टू डाई भी उसका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। लेकिन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने इस इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया और इस केस में ये इशू उठा कि क्या फंडामेंटल राइट को डेफिनेशन में आता है या नहीं। दोस्तों, इस केस का फैक्ट्स कुछ ऐसा था। ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड हरबंस सिंह को उनकी बहू के सुसाइड में अबेटमेंट का आरोप लगा। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत गिल्टी डिक्लेयर किया और 6 ईयर की सज़ा सुनाई जो बाद में हाई कोर्ट ने 3 साल कर दी। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड ने यह आर्गू किया कि अगर सुसाइड या उसका अटेम्प्ट एक राइट है तो सुसाइड में सहायक होना या उसके लिए प्रोवोक करना भी एक राइट होना चाहिए। इस केस में 2 मेजर लीगल इशू रेज हुए जिसमें पहला इशू था क्या आईपीसी के सेक्शन 306 को जो सुसाइड के लिए प्रोवोक या फैसिलिटेट करने वाले को पनिशेबल बनाता है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरा इशू था क्या आईपीसी का सेक्शन 309 जो सुसाइड अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। इस केस में ज्ञान कौर के लॉयर्स ने आर्गू किया कि जब सुसाइड को अब तक राइट माना गया है तो उसमें सहायक होना भी एक राइट होना चाहिए। उन्होंने पी राठी नाम केस का एग्जाम्पल दिया जिसमें कहा गया था कि अगर किसी इंसान का जीवन उसके लिए बोझ बन गया है तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपना जीवन सम्मान के साथ ख़त्म कर सके। उन्होंने ये भी बोला कि आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि एक डिग्निफाइड जीवन और डिग्निफाइड एंड होना भी शामिल है।
इस पर स्टेट का कहना था कि सुसाइड को प्रोवोक करना या फैसिलिटेट करना आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। स्टेट ने आर्गू किया कि राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट इसलिए बना है ताकि हर इंसान को एक सेफ और डिग्निफाइड लाइफ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुसाइड को असिस्ट या फैसिलिटेट करने को अलाउ कर दिया गया तो इसका मिसयूज़ हो सकता है, स्पेशली वल्नरेबल लोगों के लिए। इसी वजह से उन्होंने आर्गू किया कि सुसाइड को असिस्ट करना या प्रोवोक करना लीगल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह क्लैरिफाई किया कि राइट टू लाइफ और राइट टू डाई का कंसेप्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 21 में सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ का भी हक शामिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राइट टू डाई को भी अलाउ किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी को राइट टू डाई से अलग समझना चाहिए, यानी अगर किसी इंसान के पास नेचुरल डेथ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो उसे डिग्निटी के साथ मरने दिया जाए, लेकिन सुसाइड या अननेचुरल डेथ को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पी राठी नाम केस का डिसीजन ओवररूल किया और कहा कि सुसाइड और सुसाइड अटेम्प्ट दोनों पनिशेबल ऑफेंसेस होने चाहिए क्योंकि ये सोशल ऑर्डर और एथिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए गए, जैसे आर्टिकल 21 में राइट टू डाई शामिल नहीं है, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी का कंसेप्ट इंटरप्रेट किया जा सकता है। सेक्शन 306 और 309 जो सुसाइड और उसके अटेम्प्ट को पनिशेबल ऑफेंस बनाते हैं वैलिड हैं और इनका पर्पज सोसाइटी और वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की जजमेंट इंडिया के लीगल सिस्टम में एक क्रूशियल स्टेप है। ये जजमेंट सुसाइड और असिस्टेड सुसाइड पे क्लियर स्टेंस स्टेब्लिश करता है और डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को बैलेंस करता है। कॉमन कॉज जैसे सब्सिक्वेंट केसेस में भी इस जजमेंट का रेफरेंस दिया गया जो एंड ऑफ लाइफ डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन साथ ही उन पे फेयर रेगुलेशन और डिग्निटी भी इंश्योर करता है। ये केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि लीगल और एथिकल प्रिंसिपल्स में एक बैलेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि इंडिया में राइट टू लाइफ और राइट टू डाई के कॉन्सेप्ट साथ नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर हमारे पास एक डिग्निफाइड लाइफ और डेथ का राइट ज़रूर है, लेकिन अननेचुरल डेथ या सुसाइड को एक राइट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के बीच एक बैलेंस बनाता है और कुछ सिचुएशंस में डिग्निटी के साथ मरने का राइट अलाउ करता है, लेकिन वो भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर। ये केस आज भी एक लैंडमार्क डिसीजन है जो हमें ये सिखाता है कि इंसानियत के लिए लॉ में कंपैशन और एथिक्स कितना ज़रूरी है। तो ये था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की कहानी, एक ऐसा केस जो आज भी ह्यूमन राइट्स और लीगल एथिक्स के डिस्कशन का कोर बना हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये केस और इसके लीगल इंसाइट्स पसंद आए होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। Until next time, stay curious and keep exploring the fascinating world of law and justice. Thank you so much.